यहाँ देखते हैं कि इमागासे का बर्थडे होता है। कोइची उसे एक वाइन की बॉटल बर्थडे गिफ्ट के रूप में देता है। इमागासे बहुत हैरान होता है क्योंकि कोइची ने इमागासे को पहली बार गिफ्ट दिया। इमागासे कहता है कि मैं इस गिफ्ट को कभी नहीं खोलूँगा। कोइची कहता है कि अगर तुम इसे नहीं खोलोगे, रख दोगे तो ये तो ख़राब हो जाएगा। और वो कहता है कि तुम फिक्र क्यों करते हो, अगले बर्थडे पर मैं तुम्हें दोबारा ये गिफ्ट कर दूँगा। तो कोइची से गिफ्ट पाकर इमागासे इतना खुश था कि वो उस गिफ्ट को गले लगाकर बैठा हुआ था। अगले सीन में देखते हैं कि कोइची के फ़ोन पे उसके एक कोवर्कर तामाकी का कॉल आता है, जिस पे इमागासे की नज़र पड़ती है। अगले सीन में कोइची ताकामी से मिलने के लिए जाता है। उस दौरान इमागासे भी उसके साथ था। जब तामाकी आती है तो कोइची उससे मिलने के लिए चला जाता है और इमागासे उन दोनों को दूर से ही देख रहा था। ताकामी और कोइची बहुत ही हंस के बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर इमागासे जेलस फील करता है। फिर इमागासे कोइची के साथ जाकर ही खड़ा हो जाता है। ताकामी कोइची से पूछती है कि ये कौन है। कोइची बताता है कि वो उसका दोस्त है। इसके बाद ताकामी कोइची को चीज़ केक देती है। इसके बाद ताकामी वहाँ से चली जाती है। ताकामी के जाने के बाद इमागासे कोइची को पूछता है कि चीज़ केक देने का क्या मतलब होता है, किस इरादे से ताकामी ने तुम्हें चीज़ केक दिया होगा। कोइची कहता है कि इसके पीछे किसी इरादे की क्या ज़रूरत है, वैसे ही दिया होगा। इमागासे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ताकामी तुम्हें चीज़ केक देकर तुम्हें अपने साथ इनवाइट करना चाहती थी। शायद वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था इसलिए वो कह नहीं पाई। कोइची कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और वो कहता है कि ताकामी हमेशा से ही एक सिंसियर वर्कर की तरह रही है। अगले सीन में देखते हैं कि कोइची ऑफिस जाता है। उस दौरान वो कंपनी के डायरेक्टर को ताकामी के साथ देखता है, तो उसे लगता है कि ताकामी और कंपनी के डायरेक्टर के बीच कुछ चल रहा है। अगले सीन में डायरेक्टर कोइची को लंच पे बुलाता है और वो कोइची को बताता है कि ताकामी उसकी बेटी है। और अपना एक सीक्रेट शेयर करते हुए वो कहता है कि दरअसल उसकी 2 वाइफ थी और ताकामी जो है उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है। और साथ ही वो कोइची को कहता है ये बात किसी को नहीं बताने के लिए। आगे देखते हैं कोइची इमागासे आपस में यूं ही बातें कर रहे थे। उस दौरान इमागासे स्मोकिंग कर रहा था और जो कोइची था उसने इमागासे के हाथों से वो सिगरेट को लिया और खुद ही उसको पीने लगा। उस दौरान इमागासे कोइची को बताता है कि कॉलेज में एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब वो कोइची के सीक्रेट से भी जेलस फील करता था। मतलब इमागासे ये सोचता था कि ये सीक्रेट कितना लकी है कि कोइची ने उसे पकड़ रखा है। ये बात सुनकर कोइची मुस्कुराता है और कहता है कि तुम भी ना एकदम बुद्धू हो। कई दिनों बाद देखते हैं कि जो तागामी के पापा मतलब कंपनी के डायरेक्टर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और कोइची उन्हें श्रद्धांजलि देने जाता है, जहाँ वो तागामी से मिलता है। तागामी बहुत रो रही थी। कोइची उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है और हौसला देता है। उस दौरान तागामी कोइची के गले लग जाती है। तागामी और कोइची जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि सीक्रेटली इमागासे उन पर नज़र रख रहा था। इमागासे आधी रात को कोइची का फ़ोन भी चेक करता है और उस दौरान कोइची इमागासे को देखता भी है, लेकिन कोइची उसे कुछ नहीं कहता है, मतलब अपना फ़ोन चेक करने देता है। अगले दिन इमागासे कोइची का इंतज़ार कर रहा था। कोइची इस बार घर लेट आता है तो इमागासे उससे पूछने लगता है कि तुम घर इतना लेट क्यों आए हो, तुम किसके साथ थे। तो कोइची कहता है कि मैं काम में बिजी था। तभी इमागासे उस पर शक करते हुए कहता है कि तुम तागामी के साथ समय बिता रहे थे ना। तो कोइची उससे कहता है कि मैं और तागामी एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो एक साथ मिलना जुलना तो चलता रहता है। लेकिन इमागासे को इस मैटर पे कोइची की बातों पर विश्वास नहीं होता है। इमागासे कोइची से पूछता है कि तुम्हारा ये कोट है, इस पे मेकअप का निशान कैसे लगा है। कोइची इमागासे को बताता है कि जो तागामी के पापा के डेथ के बाद जब मैं उसे समझा रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश करा रहा था, उस दौरान मेरे कोट पे शायद उसका मेकअप लग गया हो। इमागासे कोइची की बातों को मानने से इनकार करता है और वो कहता है कि तुम्हारे और तागामी के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। कोइची कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इमागासे कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसके मन में कोइची के लिए शक था और थोड़ा गुस्सा भी था और नाराज़गी थी, और वो गुस्से में आकर कोइची को कहता है कि तुम मुझसे दूर चले जाना चाहते हो ना, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ना तो तुम मेरे लिए बने हो, ना ही मैं तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर कोइची कहता है तुम कैसी बातें करने लगे अचानक से, और कहता है क्या तुम सीरियसली ऐसा सोचते हो हमारे बारे में। तो इमागासे कहता है हाँ।
तो कोइची कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेंगे। और वो ब्रेकअप करने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर कोइची बहुत हर्ट फील करता है और क्योंकि वो पहले ही गुस्से में था इसलिए वो कोइची को थप्पड़ मारता है और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।